हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमे बुलशा। आज अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ईसीओ। जीएसटी का जो सेक्शन है, सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग ईसीओ, सो आज पूरा क्लियर कर दूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल, अब अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास फटाफट पहुंच जाएंगे। तो गाइस, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ईसीओ का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो लोगों को प्लेटफॉर्म देता है टू, मतलब उनके थ्रू आपके गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। लाइक Amazon इज गिविंग यू प्लेटफॉर्म, यू कैन लिस्ट योर गुड्स, यू कैन लिस्ट योर सर्विसेज एंड यू कैन प्रोवाइड थ्रू Amazon। तो Amazon इज ईसीओ। अगर आपने खाली आपका वेबसाइट बनाया जिसमें आपके ही प्रोडक्ट है, किसी और के प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको ईसीओ नहीं माना जाएगा। उसमें बाकी लोगों के प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो ईसीओ है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न करना है ईसीओ के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज 95 जो है, इट टॉक्स अबाउट ओनली सर्विसेज। अगर 5 सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ईसीओ, तो उसका जीएसटी ईसीओ पे करेगा, सप्लायर पे नहीं करेगा। अब इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, सर ये रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज है। कहीं से फॉरवर्ड चार्ज ही है ना, रिवर्स चार्ज होता तो रिसिपेंट टैक्स देता। इंस्टेड ऑफ सप्लायर ईसीओ इज पेइंग, एंड व्हेन सप्लायर जीएसटी लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड चार्ज ही बोलते हैं। तो ये फॉरवर्ड चार्ज ही है फर्स्ट थिंग, ये रिवर्स चार्ज नहीं है। ये जीएसटी बस ईसीओ को भरना है। इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं, ये 5 सर्विसेज है। पहला है कैब एंड हाउसकीपिंग, मतलब ओला उबेर आप बुक करते हैं ना। हाउसकीपिंग में अर्बन क्लैब करके ऐप है। होटल, मतलब आप कहीं घूमने गए, वहां पे अपने ऑनलाइन कोई होटल बुक किया है ना, जैसे booking.com है, देन मेक माई ट्रिप है, गो आईबीबो, ऐसे बहुत सारे एप्स है जिसके थ्रू आप होटल बुक करते हैं। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट सर्विस और ईटिंग जॉइंट, मतलब आप अपने होटल से खाना मंगाया, या फिर रेस्टोरेंट सर्विस और ईटिंग जॉइंट इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। मतलब व्हाट इज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जहाँ पे रहने की भी सुविधा है और रेस्टोरेंट भी है, और जहाँ पे रूम का रेंट 7.5 से ज्यादा है। मैं उसकी बात करूंगा थोड़ी देर में। तो ये 5 सर्विसेज अगर आप थ्रू ईसीओ प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जीएसटी कौन भरेगा, ईसीओ भरेगा। तो ये पहला सिंपल केस कि ये 5 सर्विसेज प्रोवाइड के थ्रू ईसीओ, जीएसटी वो भरेगा। क्लियर। कंफ्यूजन कब अरेज होता है, ये जो 5 सर्विस प्रोवाइडर है, जब इनका टर्नओवर 10-20 लाख के ऊपर जाता है, क्योंकि इंडिया में यू आर इन एनी स्टेट, सर्विस के लिए या तो लिमिट 10 लाख या तो 20 लाख है। तो जब आपका टर्नओवर इस लिमिट के ऊपर जाता है, देन ये लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। नाउ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद या बिफोर रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन अराइज होता है कि हु विल पे द जीएसटी। तो उसमें एकदम सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी आपको फॉलो करना है। जैसे कैब एंड रेस्टोरेंट, कौन से, ये दो, ये कैब और ये रेस्टोरेंट। सो ओला उबेर एंड नॉर्मल रेस्टोरेंट, स्विगी वाला, जैसे हम खाना मंगाते हैं, उनका जीएसटी हमेशा ईसीओ भरेगा, कितना भी आपका टर्नओवर 10-20 लाख के ऊपर हो। लेकिन बाकी हाउसकीपिंग, आपने होटल बुक किया या रेस्टोरेंट सर्विस इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो वहां पे अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाता है, तो इन लोगों को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो बताओ 5 में से कौन से 2 का जीएसटी कंपलसरी ईसीओ भरेगा, टर्नओवर कितना भी हो। वन इज कैब ऑपरेटर, लाइक ओला उबेर में जो भी ड्राइवर्स, कार ओनर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका जीएसटी हमेशा ओला उबेर ही भरेगा, इवन दो ड्राइवर के रिसिट्स 10-20 लाख से ज्यादा है। एंड सेम फॉर रेस्टोरेंट, स्विगी के थ्रू आपने खाना मंगाया है ना, जो भी ऐप है, XYZ ऐप, जहाँ पे आपने खाना मंगाया, उसका जीएसटी हमेशा वो स्विगी या जो भी ऐप है वही देंगे, होटल को देने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर। लेकिन बाकी 3 लोगों को जीएसटी खुद भरना है, फिर ईसीओ जीएसटी नहीं भरेगा। नाउ तीसरा केस है, इन 5 लोगों ने डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस दिया है, तो फिर इन लोगों को जीएसटी भरना ही पड़ेगा, अगर उनके पास जीएसटी का नंबर है ऑब्वियसली। तो जहां पे ईसी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे सर्विसेज आप डायरेक्टली दे रहे हो कस्टमर को, मतलब होटल ने खुद का ऐप बनाया होम डिलीवरी का, तो वही से होम डिलीवरी होता है, जहां पे स्विगी की जरूरत नहीं है। तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस 5 सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर, देन फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम सर्विस नहीं है, ये सब टैक्सल सर्विस है। ओनली द क्वेश्चन इज विल पे द जीएसटी। ओके, तो अगर ये 5 लोग डायरेक्टली सर्विस देते हैं कस्टमर को, तो एंड ऑब्वियसली इनके पास जीएसटी का नंबर है, तो ये लोग जीएसटी भरेंगे। तो ये था ईसीओ का पूरा केस। नाउ अब ये 2 केस में मैंने कहा कि कुछ केस में ईसीओ जीएसटी भरेगा,
कुछ केस में मैंने कहा कि जीएसटी सप्लायर भरेगा, तो लिसन केयरफुली, जहां पे जीएसटी सप्लायर भरेगा वहां पे ईसीओ को टीसीएस कट करना जरूरी है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसका टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर जीएसटी ईसीओ भर रहा है तो टीसीएस का कोई सवाल नहीं, लेकिन जीएसटी अगर आप भर रहे हैं, जैसे ये 3 केसेस है ना, कौन सा, हाउसकीपिंग, कैब, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट्स, तो उसमें जीएसटी अगर आप भर रहे हैं तो ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। देखो कैसे होता है, एक टेबल बना के दिया है, ये हेडिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, या तो सप्लायर रजिस्टर होगा या तो अनरजिस्टर। मैंने अभी क्या कहा, ओला उबर के केस में जो कार ओनर है जिसकी गाड़ी ओला पे है वो रजिस्टर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा टैक्स कौन देगा, ईसीओ। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट सर्विस, हमेशा टैक्स कौन देगा, ईसीओ। तो रेस्टोरेंट लाइक स्विगी एंड ओला उबर ये जीएसटी खुद भरेंगे। तो जो सप्लायर है, कैब ड्राइवर हो या होटल, उनके जीएसटी नंबर हो या ना हो, ये खुद जीएसटी भरेंगे, तो यहाँ पे टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। बाकी केस में एकोमोडेशन होटल, आप महाबलेश्वर घूमने गए, आपने ऑनलाइन होटल बुक किया, अगर वो होटल का टर्नओवर आपने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किया, उस होटल का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो जीएसटी उनको भरना है, फिर ईसीओ 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। एंड अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा, फिर ईसीओ को जीएसटी भरना पड़ेगा। तो होटल वाला रजिस्टर है तो जीएसटी वो भरेगा, ईसीओ टीसीएस भरेगा। होटल अनरजिस्टर है तो जीएसटी कौन भरेगा, ईसीओ भरेगा, फिर टीसीएस नहीं लगेगा। तो या तो जीएसटी या तो टीसीएस, दोनों में से एक कंप्लायंस ईसीओ को करना है। सेम फॉर हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, अर्बन क्लैब का ऐप आता है ना, बहुत सारे ऐप है जिसपे आप प्लम्बर, फिटर, वेल्डर घर पे बुलाते हैं। सेम अगर ये बंदा रजिस्टर है प्लम्बर तो फिर ईसीओ जीएसटी नहीं देगा, प्लम्बर को खुद जीएसटी भरना है, तो ईसीओ टीसीएस कट करेगा। एंड अगर प्लम्बर अनरजिस्टर है तो फिर बात ही खत्म हो गई, टीसीएस को खुद को, मतलब जो ईसीओ है उसको खुद को जीएसटी भरना है, टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। सेम रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स, जहां पे रेंट, मतलब ये ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे रहने की सुविधा है एंड जिसका रेंट पर डे 7.5 से ज्यादा है, तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होगा। सेम अगर ये होटल वाला रजिस्टर है तो फिर होटल वाला जीएसटी भरेगा, फिर ईसीओ पिक्चर में नहीं आएगा, फिर टीसीएस कट होगा। एंड होटल अगर अनरजिस्टर है तो करेक्ट ना, बोलो क्या है। सो देखो दो इसमें समझ में आपको। सो ये 9(4) इज नॉट एप्लीकेबल, सप्लायर इज लायबल टू पे एंड ईसीओ विल डिडक्ट टीडीएस। कब रजिस्टर है तो, अनरजिस्टर है तो फिर बात खत्म हो गई। अनरजिस्टर तो किसको पे करना है, ईसीओ को ही पे करना है। नाउ तो ये आई होप आपको ये टेबल समझ में आया रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ डिस्कस करना है, जस्ट अ मिनट। अभी काफी लोगों को कंफ्यूजन है, क्लियर कर देता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी जो ईसीओ है, ईसीओ ने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो कंपलसरी कैश में पे करना पड़ता है ना। ईसीओ उसका आईटीसी इसको पे करने के लिए यूज नहीं कर सकता है। तो ईसीओ ने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है इमीडिएटली, टीसीएस से तो भी भरना ही पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट आईटीसी यूज नहीं कर सकते है ना। तो ईसीओ के पास जो आईटीसी है उसमें से एडजस्ट, क्योंकि सप्लायर का जीएसटी ईसीओ का नहीं है, सप्लायर का जीएसटी ईसीओ भर रहा है, खुद का थोड़ी भर रहा है। खुद का भरेंगे तो फिर वो एडजस्ट करेंगे ना, बट जो सप्लायर का जीएसटी वो भर रहे हैं उसमें क्या करना है, उनको कैश में पे करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना है। एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं छोटा वीडियो बना के दूं, नीचे कमेंट जरूर करना है। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।